बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के संबंध में दैनिक भास्कर में अपने एक दैनिक भास्कर का ऑफिशियल पेज है, इसमें उसकी वैकेंसी और 2020 में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके संबंध में एक आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में जो वैकेंसी आई थी इसका फाइनल कब तक पूरा कर लिया जाएगा प्रोसेस, और साथ ही वर्ष 2025 में जो इसका अपडेट के माध्यम से आयोजन किया जाएगा तो इसके लिए कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि बेट है क्या, बेट का आयोजन कैसे किया जाएगा, उसके माध्यम से बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कैसे होगी, बेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, सभी के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर सभी पॉइंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है सभी क्वेरी आपकी इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगी। देख लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि दैनिक भास्कर के आर्टिकल में कि 5 वर्षों में लगभग 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि इसी आधार पर जो 2025 में बेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो होने वाली इसमें 4200 से अधिक पदों पे 4281 के आसपास है में भी, तो 4200 से अधिक पदों के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल में उस आर्टिकल को भी दिखाएंगे, छपा था कि 4200 से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली है। और इसमें बताया जा रहा है आज जो 14 अप्रैल का न्यूज़पेपर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 2000 से सीट खाली है। इसमें आगे पता चलेगा कि जब वैकेंसी आई थी टोटल 10,000 पदों में तो 2300 सीट खाली हो गए थे और 2000 सीट यहाँ से खाली है। तो इनको मिला के लगभग 4200 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है 2025 के लिए, जो बेट के माध्यम से आयोजन किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं और कॉलेज में पद जो है खाली हो रहे हैं। देख सकते बताया जा रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालय में लास्ट 5 ईयर में जितने शिक्षकों की बहाली हुई है उससे ज़्यादा रिटायर ही कर गए हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इक्वल हो रहा है और लगभग जो है राज्य में बड़े पैमाने पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट खाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 में भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हर हाल में आएगी। और इसके लिए नोटिफिकेशन कब तक आएगी आगे हम लोग देखेंगे, एक पॉइंट को देखेंगे। इसमें देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया, ये आंकड़ा देख लीजिए, ये आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि कुल जो है विश्वविद्यालय में शिक्षक के लिए 10,056 पद हैं, जिसमें जो है 4638 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था और उसमें से 2315 के लिए बहाली निकली थी। फरवरी 2025 तक इसके इंटरव्यू भी करा लिए गए हैं और मई के अंत तक नियुक्ति होने की पूरी संभावना है। और इसमें जो 4600 जो 23 पद होते हैं, 38 पद थे, इसमें से 2323 पद बच गए हैं और यही 2323 पद जो होंगे और जो इसके अलावा जो अन्य पद को मिला के लगभग जो है 4200 से अधिक पदों के लिए जो है बेट के माध्यम से वर्ष 2025 में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब बात किया जाए कि ये प्रक्रिया जो इससे पहले आई थी, देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्रक्रिया आई थी 12 विषयों का साक्षात्कार और नियुक्ति की प्रक्रिया जो 19 फरवरी को शुरू कर दी गई है। मई में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जैसे ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो वर्ष 2025 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो कब तक? मई के अंत में, मई में ही पूरा हो जाएगा। तो मई के अंत तक आपको जो है कहीं ना कहीं वर्ष 2025 के लिए जो बेट का यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपके नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10,556 में से जो कुल 4638 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था वह 2020 में सितंबर में जारी किया गया था। उसका जो है 2315 पदों के लिए जो है क्या चल रहा है, इसका प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है। और जो 2323 सीट जो बच गए हैं और बाद बाकी और पद ऐड करके जो है लगभग जो है क्या कर सकते हैं 2323 पद यहाँ से होंगे और 2000 तो लगभग 4200 से अधिक पदों के लिए क्या किया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी। अब देख लेते हैं कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य पॉइंट क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट को हमने देख लिया, जानेंगे कि कुल कितने पदों के लिए वर्ष 2025 में मई के आसपास ये नोटिफिकेशन आने के संभावना। मई में आपको ये नोटिफिकेशन किसी भी वीक में देखने को मिल सकता है। योग्यता क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी और पाठ्यक्रम क्या है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी एक बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर जो बेट की बात किया जाए तो इसका सिलेबस की तैयारी चल रही है कि सिलेबस कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ों को तैयारी इसमें चल रहा है। तो जो सिलेबस की बात किया जाए तो इसका सिलेबस बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है तो इसका सिलेबस जो है यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस होगा, लेकिन यहाँ पे बिहार वाले प्रश्नों की कहीं ना कहीं जो बिहार के स्टैटिक और करंट अफेयर्स है उसके प्रश्न की ज़्यादा संभावना होने की संभावना है। बात किया जाए कि बेट क्या है, तो बेट क्या है, तो यूजीसी के नेट के तर्ज पे जो है जिनको राज्य के विश्वविद्यालय बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अब उसको यूजीसी नेट की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, बेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बेट क्वालिफाई करने के बाद जो आपको मार्क्स मिलेगा उसके बाद इंटरव्यू लिए जाएंगे, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अधियाचना की बात किया जाए कि बेट के लिए बेट 2025 है,
इसके लिए कब तक आपका आ जा सकता है, यानी बेट यानी कि जो है बिहार पात्रता परीक्षा, इसके लिए जो हो सकता है मई के, जैसे ही ये 2020 वाली प्रक्रिया जैसे समाप्त हो जाएगी तो आपको मई महीने में अधियाचना देखने को मिल सकता है। तो मई के अंत में ही मान के चलिए। अब बात की जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आगे चुनावी वर्ष है तो आपको जुलाई या अगस्त में लगभग जो है ये एग्ज़ाम्स देखने की संभावना, अगर इसमें भी डिले हुआ तो फिर ये लंबा जा सकता है, यानी इलेक्शन के बाद भी जा सकता है, यानी नवंबर दिसंबर यानी दिसंबर के आसपास होने की हो सकती है अगर इधर नहीं हुआ तो। कुल कितने पद होंगे, तो इस पद को देख सकते हैं कि 42 से 81 पद होंगे, जिसमें से इसको देख लेते हैं जूम करके, जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन जो दिया गया था इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग, इस पॉइंट को देखिए 4281 पदों के लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी हमने देखा कि 2323 पद खाली हैं और 2000 पद जो खाली हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए 4200 से अधिक पदों पे ये आएगा। अब योग्यता की बात की जाए कि योग्यता क्या है, तो कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया हो किसी भी सब्जेक्ट से। अगर वो हिस्ट्री से किए होंगे तो हिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी हो तो बायोलॉजी से, यानी आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। म्यूजिक से किया हो तो म्यूजिक होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के पीजी में आपके मार्क्स 55% होना चाहिए। SC ST OBC के लिए जो है ये 45 से 50% हर कैटेगरी के आधार पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मिनिमम एज की बात किया जाए तो 21 साल और मैक्सिमम एज का कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय पे आ रहा है, तो इसमें एज में आपको 40 से 42 साल के ऊपर ही आपको ये देखने को मिलेगा। मे भी 45 प्लस भी आपको एज देखने को मिलेगा। और रिलैक्सेशन पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो पाठ्यक्रम में बताया जा रहा है कि इसका जो पाठ्यक्रम होगा वो UGC नेट का जो सिलेबस है सेम वैसा ही होगा, लेकिन इसमें बिहार के प्रश्न का वेटेज ज़्यादा होगा। अगर आप हिस्ट्री दे रहे हैं तो बिहार के हिस्ट्री से अधिकतर प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, सारी चीज़ इसमें होंगे। अब देख सकते हैं हमारे चैनल पे अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स हो रहे हैं। बिहार SSC BSO के अगर आपको डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, कितने फॉर्म फिलअप किया, अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी है, 71 BPSC का क्वेरी, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी क्वेरी को इसमें समाप्त कर दिया गया है, सभी पॉइंट को हमने क्लियर किया है। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए जिसमें अब तक जो ये संभावित एग्जाम पैटर्न है जो UGC नेट के तर्ज पे होता है वही एक संभावित है। में भी देखा जाए तो शायद संभावना यही है कि यही बिहार जो बेट का होगा सेम यही आपका होने वाला है सिलेबस। तो देख लेते हैं, इसमें पेपर 2 होंगे, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। जो पेपर 1 होगा उसमें बताया जा रहा है कि आपके 100 मार्क्स के होंगे, मे भी क्वेश्चन 50 होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी कि 200 टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे आपने CTET सब किया होगा तो होता है, स्टेट के लिए होता है, उस तरीके का टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड होंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे, GS के क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग होंगे। इस तरीके से 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होंगे और जो होगा टोटल वो 100 मार्क्स के होंगे। बात किया जाए पेपर 2, जो पेपर 2 होगा वो PG सब्जेक्ट होगा। जिसने अपनी हिस्ट्री से PG किया तो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे तो 200 मार्क्स के हो जाएंगे। बात किया जाए कि जो आपका सब्जेक्ट है PG में, आपका जो सब्जेक्ट है उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस आधार पर देखा जाए टोटल क्वेश्चन 150 हो जाएंगे। एग्जाम जो है ड्यूरेशन में भी 3 घंटा होने की संभावना, क्योंकि UGC नेट में इसी प्रकार का है। एग्जाम मोड जो हो सकता है मे भी आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। अब बात की जाए कि क्या इसका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में हमने जो है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये 2025 के लिए वेट का जो आयोजन किया जाएगा ये कब तक इसके लिए आएगा नोटिफिकेशन, तो 2025 में मई महीने में आपको या मई के अंत में आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम कब होगा, कितनी सीटों पे होगी, ये तमाम मुद्दों को हमने डिस्कस किया। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के जीके ट्रिक्स को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ सभी एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।